Assalamu alaikum students, how are you? I hope you all are fine and safe at home. Welcome to KPS School online classes. I am going to teach you biology and I will take a start with the first chapter, that is gaseous exchange. Here we will start our first lecture. तो फर्स्ट लेक्चर में सबसे पहले गैसेस एक्सचेंज के लिए आपको सर्टेन टर्म्स हैं जिनका पता होना ज़रूरी है, ठीक है। वो आज हम लोग सबसे पहले वो कुछ टर्म्स को डिफ़ाइन करेंगे और उनको देखेंगे कि वो एक्चुअली क्या है, ठीक है। उनका कॉन्सेप्ट समझेंगे। उसके बाद हम लोग गैसेस एक्सचेंज की डेफिनेशन की तरफ आएंगे और मैं आपको गैसेस एक्सचेंज के बारे में बताऊँगी कि डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के अंदर किस तरह से होता है। इनफैक्ट हम लोग इस चैप्टर के अंदर भी गैसेस एक्सचेंज के बारे में ही पढ़ेंगे कि किस तरह से होता है, प्लांट्स में कैसे होता है, एनिमल्स में कैसे होता है, ह्यूमन बीइंग्स में किस तरह से होता है, ठीक है। इन सारी चीज़ों के बारे में आज के इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। और आज के लेक्चर में हम लोग सिर्फ इंट्रोडक्शन इसका देखेंगे कि गैसेस एक्सचेंज के लिए कौन कौन सी चीज़ें हमारे इल्म में होना ज़रूरी हैं, ठीक है। तो हेयर आर सम पॉइंट्स ऑन दिस स्लाइड। फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज़ ATP, photosynthesis, respiration, cellular respiration, breathing and gaseous exchange. I think you are familiar with most of these points, ठीक है। आप लोग इनमें से कुछ चीज़ों को जानते हैं, जैसे फोटोसिंथेसिस हो गया, ATP के बारे में आप लोगों ने 9th में पढ़ा है, ठीक है। रेस्पिरेशन के बारे में आप लोगों ने पढ़ा है, ठीक है। तो गैसियस एक्सचेंज और ब्रीदिंग ये दोनों थोड़ी सी न्यू टर्म्स है, तो आज इंशाल्लाह हम लोग इसके बारे में भी थोड़ा सा पढ़ेंगे। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखेंगे सबसे पहले कि ATP क्या है। सो मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, इस स्लाइड पे ATP के बारे में कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। हम लोग पहले रीड कर लेते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगी कि ये क्या चीज़ है, ठीक है। सबसे पहले लिखा हुआ है ATP इज एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक हो गया। आप ये जो एब्रीविएशन है आप ये समझ लें कि ATP का एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। उसके बाद एनर्जी यूज टू परफॉर्म द सेलुलर एक्टिविटीज़। अब ATP क्या है? ATP वो एनर्जी है जिसकी वजह से हम अपने हमारे जो सेल है वो जितनी भी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करता है वो ATP की मदद से ही करता है, बिकॉज दिस इज़ यूज्ड एज एनर्जी, ठीक है। ये एनर्जी के तौर पर यूज़ होती है, इसको हम लोग एनर्जी कहते हैं, ठीक है। इस वजह से सारी जो सेलुलर एक्टिविटीज़ हैं वो इसकी मदद से ही हमारी बॉडी के अंदर परफॉर्म होती हैं, ठीक है। आगे नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिखा है? द ऑर्गेनिक फूड वी टेक इन इज ब्रोकन डाउन एंड एनर्जी इज रिलीज्ड। अच्छा, अब हमें ATP सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ATP हमें कहाँ से मिलती है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो एनिमल्स होते हैं वो मोस्टली ऑर्गेनिक फूड लेते हैं, ठीक है। ये ऑर्गेनिक भी लेते हैं, लेकिन हम ह्यूमन बींग्स ऑर्गेनिक फूड ही लेते हैं, ठीक है। अब वो जो ऑर्गेनिक फूड होती है उसके अंदर उसको ऑर्गेनिक कहते ही इसलिए है क्योंकि उसके अंदर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो जब वो ऑर्गेनिक फूड हम लोग टेक इन करते हैं तो वो क्या होता है कि वो एंजाइम्स के जरिए से उसकी ब्रेकडाउन होती है और वो एनर्जी प्रोडक्ट्स के अंदर चेंज हो जाती है, ठीक है। उससे एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। दैट एनर्जी इज कॉल्ड ATP। इट्स मीन कि ATP कम्स फ्रॉम द ऑर्गेनिक फूड वी टेक इन। ओके, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ देखते हैं क्या है। ओके, नेक्स्ट इज फोटोसिंथेसिस। अब मोस्ट ऑफ द यू नो के व्हाट इज़ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस वो है जो प्लांट्स, जर्नल इसकी हम लोग डेफिनेशन देखें तो जर्नल क्या है कि प्लांट सनलाइट की मदद से और लीव्स के अंदर जो क्लोरोफिल होता है उसकी मदद से अपनी फूड को खुद प्रिपेयर करते हैं, इस वजह से हम लोग उसको फोटोसिंथेसिस कहते हैं। अब देख लेते हैं क्या होता है कि व्हेन प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड बाय यूजिंग सनलाइट, ठीक हो गया। सनलाइट की मदद से अपने जो प्लांट्स है वो अपनी खुराक तैयार करते हैं। उसके बाद देखते हैं ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग दिस प्रोसेस विच इज लेटर यूज बाय द रेस्पिरेशन, ठीक है। अच्छा, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन को हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। इसमें ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है, ठीक है। तो ऑक्सीजन जब प्रोड्यूस होती है तो यही ऑक्सीजन जो है वो एट नाइट टाइम रेस्पिरेशन के प्रोसेस में यूज़ होती है। ओके, हम लोग इक्वेशन में भी देख लेते हैं फिर आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, इन दोनों ने मिलकर एक एनर्जी प्रोडक्ट बनाया है जिसको हम लोग ग्लूकोज कहते हैं, ठीक है। C6H12 एंड O6 एंड देन लास्ट पे जो लिखा हुआ है ऑक्सीजन प्रोड्यूस हुई है, ठीक है। एज द रिजल्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस एंड दिस ऑक्सीजन इज यूज्ड बाय द process of respiration later. Okay, next, what is respiration, ठीक है। ओके, एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होती है? वही जो हम लोग इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, जब रेस्पायर करते हैं तो वो एरोबिक रेस्पिरेशन होती है, ठीक है। उसमें भी यही होता है कि कंप्लीट ब्रेकडाउन होती है, ठीक है। फूड मटेरियल की ऑक्सीडेशन होती है, अंडरस्टैंड। अब देखें, जब हम लोगों ने फोटोसिंथेसिस पढ़ा था हमने देखा था कि वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड मिलकर एनर्जी बना रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होते हैं,
समझ आ गई मेरी बात की? रीड कर लेते हैं। इन एरोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन इज यूज्ड एंड देयर इज कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ फूड मटेरियल। ठीक है, जो हम फूड इन करते हैं, अपने अंदर लेकर जाते हैं, उसकी कंप्लीट ऑक्सीडेशन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस होते हैं एज ए रिजल्ट ऑफ रेस्पिरेशन। अब सेलुलर रेस्पिरेशन क्या होती है? ठीक है, सेलुलर रेस्पिरेशन इज व्हाट cells do to break up sugars to get energy they can use. This happen in all the forms of life. ठीक हो गया? कैसे पता चलेगा कि जो सेलुलर रेस्पिरेशन सेल्स जो होते हैं वो किस तरह से एनर्जी लेते हैं, ठीक है, और हमारे सारे लाइफ प्रोसेस के लिए वो एनर्जी कैसे यूज होती है। अब वो क्या करते हैं कि वो शुगर्स को लेते हैं, ठीक है, उसकी ब्रेकडाउन होती है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि शुगर्स और जितने भी ऑर्गेनिक फूड है उसके अंदर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं। एक्चुअली जब वो बॉन्ड्स ब्रेक करते हैं तो हमें एनर्जी मिलती है और वो हम अपने सारे लाइफ प्रोसेस के लिए यूज़ करते हैं। दैट इज ऑल्सो कॉल्ड ATP। ठीक है, उसके बाद है सेलुलर रेस्पिरेशन टेक्स इन फूड एंड यूजेज इट टू क्रिएट ATP, अ केमिकल विच द सेल यूजेज फॉर एनर्जी। ठीक है, सेम वही बात जो मैंने आपसे की कि जब हम लोग फूड को अंदर लेके जाते हैं तो वो ATP में कन्वर्ट हो जाती है एक्चुअली। ठीक है, उसके बाद यूजली दिस प्रोसेस यूजेज ऑक्सीजन एंड इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन। इट्स मीन कि जो मैंने आपको पिछली स्लाइड में दिखाया, सेलुलर रेस्पिरेशन एंड एरोबिक रेस्पिरेशन आर द सेम। ओके, नेक्स्ट ब्रीदिंग। अब हम लोग मेन पॉइंट की तरफ आए हैं, ठीक है, ब्रीदिंग पे, कि ब्रीदिंग क्या होती है। ठीक है, तो सबसे पहले ब्रीदिंग इज नॉट अ मैकेनिकल प्रोसेस। ठीक हो क्या? समझ आई मेरी बात की? ब्रीदिंग इज नॉट अ मैकेनिकल प्रोसेस। ब्रीदिंग इज जस्ट के ऑक्सीजन को अंदर लेके जाना है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना है। ठीक है, दिस इज जस्ट ओके। डेफिनेशन देख लेते हैं पहले इसकी। ब्रीदिंग इज यूज फॉर द प्रोसेस through which animals take air in their bodies to get oxygen from it and then give out the air for getting rid of carbon dioxide। अब ब्रीदिंग में क्या होता है कि एक ऐसा प्रोसेस है, ठीक है, जिसके मदद से जो एनिमल्स होते हैं वो एयर को अपने अंदर लेके जाते हैं ताकि उन्हें ऑक्सीजन मिल सके। फिर आफ्टर सम टाइम जब वो गैसेस कन्वर्ट हो जाती हैं तो उसको एयर को ही अपनी बॉडी से रिलीज कर देते हैं टू गेट रिड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। दैट इज ब्रीथिंग। ठीक है, कि ऑक्सीजन को अंदर लेके जाना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना, दिस इज जस्ट ब्रीथिंग। ओके, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट इज गैसियस एक्सचेंज। ठीक है, अब ये हमारी मेन हेडिंग थी और मेन पॉइंट भी गैसेस एक्सचेंज था, तो हम लोग देख लेते हैं प्रॉपर डेफिनेशन कि गैसेस एक्सचेंज क्या होता है। ठीक है, तो देख लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड इज टर्म्ड एज गैसियस एक्सचेंज। समझ आ गई मेरी बात की? अब देखें ब्रीदिंग क्या था? ब्रीदिंग वो प्रोसेस था, ठीक है, जिसके ज़रिए से वो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं और ऑक्सीजन को अंदर लेकर जाते हैं। ठीक है, लेकिन सिंपल जो ये हम टर्म यूज़ करते हैं गैसेस एक्सचेंज की, वो हवा का अंदर लेके जाना और कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर आना इज़ कॉल्ड गैसियस एक्सचेंज। ठीक हो गया? यही था आज का लेक्चर, तो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।